और आज जिस जो प्लानिंग के तहत मैं लेके चल रहा हूँ कि किस तरह अमाउंट को कलेक्ट करना है या बनाना है, उसमें से एक चीज़ तो थोड़ी उल्टी पड़ती हुई दिख रही है कि एक्चुअली प्लानिंग ऐसी की थी, या देखते हैं वैसे कैसा होता है। बट प्लानिंग ये की थी कि लाइक थोड़ी थोड़ा 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 म्यूचुअल में इन्वेस्ट करते जाएंगे और धीरे धीरे करके वो ग्रो करते जाएगा। बट सडनली मार्केट इज़ गोइंग डाउन और उसका कोई आइडिया भी मिल नहीं रहा है। बट ठीक है, देखते हैं कैसा क्या होता है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, अभी स्टार्टिंग ही की है। बट उसमें एक जो स्ट्रेटजी बनाई थी हैमर की, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है। एक जो स्ट्रेटजी बनाई थी हैमर की, वो क्या थी कि जैसे स्टार्टिंग आप देख ही रहे हो यहाँ पे जनरली, कि जैसे आप करते जाओगे कंटिन्यू इन्वेस्टिंग और बीच में जो हैमर करना है आपको, वो ये हो गए 8 हैमर मैं कर चुका हूँ। हैमर मीन्स इन द सेंस कि ये हैमर का मतलब ये है कि जनरली हम जैसे ही करते जा रहे हैं इन्वेस्टिंग और बीच में जैसे थोड़ा बहुत अमाउंट आता है, या 1000 या मिनिमम जो भी आप रखना चाहें, उसको अपन ने इन्वेस्ट कर दिया तुरंत ही, ताकि वो इधर उधर नहीं तो एक्सपेंस हो ही जाता कहीं ना कहीं। तो एक सडनली उसको एक एफडी टाइप, एफडी तो नहीं खैर, एक छोटा मोटा एक इन्वेस्टमेंट कर दिया वन टाइम, जिससे वो आपके जाता तो वहीं पे स्टॉक में ही है इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली जैसे भी आप करो तो क्या होगा, धीरे धीरे करके क्या ये पुश करेगा जिस फाइनेंशियली, ऐसा मेरा मानना है। देखते हैं कैसा क्या होता है। बट ये है, एक हैमर है, मुझे अभी वो बीच में लेके मैं चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा था हैमर पुट ऑन कर सकूँ, ताकि अच्छा खासा अमाउंट थोड़ा है एटलीस्ट बन के आ जाए, ताकि मैं कुछ उसको काम में यूज ले। तो देखते हैं कैसा क्या होता है। अभी तक 8 हैमर हो चुके हैं और आगे देखते हैं और कितने हो पाते हैं। तो बेसिकली दो या तीन चीज़ें, जैसे मैंने आपको एक वो स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस पहले मैंने बताया था कि 21 रुपीज़ डे जो इन्वेस्टमेंट थी, एक वो है कि एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट है जो हम इजिली कर सकते हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी प्रॉब्लम है। 21 रुपीज़ डे, और वो भी चल रही है कंटिन्यू, और वो अच्छी खासी चल रही है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, बट ये है कि हाँ, आप लिटरली आज की डेट में लाइक 3-4 थाउजेंड रुपीज़ का अगर रिक्वायरमेंट है और कहीं जस्ट थोड़ा बहुत ही जो हेल्प करता है, वो एक ही छोटा सा हेल्पफुल अमाउंट है। तो डेली बेसिस पे एक वो है जनरली। म्यूचुअल फंड में जो हैमर वाला मैंने अभी आपको बताया, जो दिखाया अभी, कि जस्ट करते जा रहे हैं और बीच में एक हैमर मार दिया आपने, जैसे कहीं से 2000 हो गए, 1000 हो गए, या 500 भी हो गए इवन, तो एक हैमर हो गया कि हाँ, उसमें ही वो अमाउंट और ऐड ऑन होके चला जाएगा। तो एक हैमर मारना बीच में बहुत जरूरी है, बिकॉज जो अमाउंट को तो पुश करेगा ग्रो करने में। अगर कंट्री ग्रोथ करेगी और कंट्री बढ़ती जाएगी, तो डेफिनेटली हमें उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। या ये एक प्लानिंग तो मैं लेके चल रहा हूँ, और पैरेलली कुछ और मिल नहीं रही है, तो मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ जो सपोर्टिव या फिर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हो, उसमें अगर थोड़ा बहुत कर पाऊँ। बट यार एक्चुअली उसमें भी कुछ मतलब जो अमाउंट है उसका पैनी में जाएंगे तो उससे कुछ काम बनना नहीं है, क्योंकि वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा पता नहीं। बट अच्छे स्टॉक्स पिक करना वो अपने को आइडिया नहीं है, तो मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि एटलीस्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू ही चलते जाएं। देखते हैं कितना परसेंट सही आता नहीं जाता। बट उसके अलावा है, कहीं ना कहीं काम को इंक्रीज करना पड़ेगा, सही है। यू हैव टू इंक्रीज योर अर्निंग, बिकॉज उसके बिना तो पॉसिबल होना थोड़ा सा टफ है। तो वो ज़रूरी भी है वो करना बहुत ज़्यादा, देखते हैं इसका कैसा क्या रहता है। बट अब निकलना ऑफिस, और मैं और भी चीज़ें कुछ देख रहा हूँ किस तरीके से फाइंड आउट करूँ कि हाउ टू मेक लिटिल मोर मनी, या थोड़ा थोड़ा करके ही। तो देखते हैं और कुछ मिलता है कि नहीं।